की बोल बजरंगबली की सत्य सनातन धर्म की भारत हिंदू राष्ट्र की जय जय श्री राम। बोलो भगवान परशुराम की। बहुत बहुत साधुवाद, आभार मोहित जी आपका। मैं एक परिवार में आया था, तब तक मोहित जी से किसी से वार्ता हो रही थी। इन्होंने कहा कि महाराज जी, भगवान परशुराम की जयंती के शुभ अवसर पर अगर 1 मिनट आपकी कृपा होती तो हमने कहा आप बताओ। उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है कि किसी यज्ञ में, किसी अनुष्ठान में, किसी देवी देवता के कार्यक्रम में कहीं नहीं जाएंगे। अगर उसके पास नहीं समय है तब भी जाना चाहिए। आज अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर पार ब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के ये पावन जन्म उत्सव के कार्यक्रम में माननीय सबके लाडले, लोकप्रिय, सबके दुलारे माननीय विधायक अजय सिंह जी उपस्थित हैं। आपकी प्रतीक्षा बहुत देर से हो रही थी, आप आए, आपको धन्यवाद, आभार। यहाँ पर बैठे सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, जिससे समाज में परिवर्तन आता है, परिवार उनके भाव को, उनके विचार को लेकर चलती है और परिवार का वातावरण सही रहता हो। एक ही समाज है ब्राह्मण। ब्राह्मण समाज के ऊपर सबकी जिम्मेदारी है, पूरे देश की, समाज की, राष्ट्र की। अपना कुछ नहीं करना है, अपना भीख मांग के कार्य कर लेना है, लेकिन समाज कैसे सुरक्षित रहे, समाज कैसे व्यवस्थित रहे, धर्म कैसे हमारा बचा रहे, कैसे मानवता सुरक्षित रहे, ये कार्य अगर किसी को प्रथम मिला है तो विप्र समाज को मिला है, ब्राह्मण समाज को मिला है। और उस पर ब्राह्मण समाज शुरू से ही अपने आप को त्याग कर, अभी मोहित जी कह रहे थे, सर्वस्व कुछ लुटाकर और समर्पित भाव से समाज के लिए अपने आप को समर्पित किए रहते हैं। इसके नाते कोट कोट वंदन, कोट कोट प्रणाम। मैं भी सुन रहा था, संचालक महोदय कह रहे थे माननीय विधायक जी से कि पार्क डेवलप हो जाए। इसके पहले भैया से वार्ता हो रही थी माननीय प्रतिनिधि जी से कि इस क्षेत्र में पार ब्रह्म परमात्मा भगवान परशुराम की कोई मूर्ति नहीं है, एक मूर्ति स्थापित हो जाए। तो मैं सर्व समाज के सामने में निवेदन करता हूं कि माननीय विधायक जी पार्क का डेवलप कराएं, रोड बनवाएं, और ये दास की तरफ से मूर्ति लग जाएगी। अभी चल रहा था चर्चा कि मूर्ति इधर से ले लेंगे, उधर से ले लेंगे, इनसे मांग लेंगे, उनसे मांग लेंगे। मेरे मन में चल रहा था चलो दास को हनुमान जी इसीलिए भेज दिया होगा। तो मूर्ति देने की हमारी जिम्मेदारी है। पार्क को डेवलप करने की व्यवस्था माननीय लोकप्रिय, सबके प्रिय माननीय विधायक जी की है। यहाँ पर भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापित हो जाए, जिससे आप देख सकते हो भी चर्चा चल रही थी। आज एक आध दो लोगों की फोटो देखा तो तकलीफ भी हुई कि एक तरफ सर्व समाज की बात करने वाले लोग, महापुरुषों का अपमान उनके सामने में होता है और आज वो जाकर माला पहना रहे हैं। दुख की बात है कि हम सर्व समाज की उन्नति की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात करते हैं, और महापुरुषों को अपमान पर ताली बजाते हैं। महापुरुष किसी जाति के नहीं हो सकते, महापुरुष किसी एक धर्म का नहीं होता है। महापुरुष सर्व समाज के लिए, मानवता के लिए, संस्कृति के लिए, सनातन के लिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब देश को बांटा जा रहा था धर्म के आधार पर, तब उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा था नहीं ये ठीक नहीं है, गलत है। फिर उनकी बातों को किसी ने नहीं माना, देश बटा। जब राक्षसों को रोका जा रहा था तब उन्होंने कहा कि अच्छी बात नहीं है, आपने पहले देश को बांट दिया, अब इन निशाचरों को रोक रहे हो, रोकना अच्छी बात नहीं है। समाज के लिए कभी कतई ये ठीक नहीं है, क्योंकि इनकी मानसिकता ये, इन्होंने ये कहा कि आपकी विचारधारा हमसे
आपकी रहन, आपकी सहन, आपकी पूजा पाठ, आपकी शंख ध्वनि, आपकी पूजा पाठ से हमको तकलीफ होता है, हमारे परमात्मा को तकलीफ होता है। अगर कोई परमात्मा है, महापुरुष है, तो उसको तकलीफ नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए वो कितनी कट्टरता होता है, उस आधार पर देश का बंटवारा हुआ। बंटवारा में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि कितनों भी इनको कुछ दे दो, लेकिन ये आपके नहीं हो सकते हैं। आज प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जम्मू कश्मीर से कश्मीरी ब्राह्मण को मारा गया, काटा गया, भगाया गया, उनकी मां बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई और घर से भागकर कश्मीरी ब्राह्मण दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में रहता है। दुनिया मौन थी, सब मौन था, सबने खूब देखा क्या था, पंडितों मारा जा रहा है, किसको क्या फर्क पड़ रहा है, मामला साफ हो गया। अभी देखिए नागपुर की घटना हुई, भयावह घटना थी, एक ही कौम का व्यक्ति ने किया, वो भी जिस जगह पे घटना घटा है वहां से वो व्यक्ति 5 किलोमीटर दूर से आया था, घटना करके चला गया और घटना क्या सिर्फ हिंदू परिवार में किया। वो नहीं देखा कि ये यादव जी हैं, ये वर्मा जी हैं, ये पंडित जी हैं, ये बाबू साहब हैं, उसने चिन्हित किया घर क्या हिंदू, ठीक है, जला दो, तोड़ दो, फोड़ दो, हत्या कर दो, लूट लो। तत्काल की घटना है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में 600 हिंदू घरों को जला दिया गया, एक नहीं 600। अगर भारत में उस टीवी चैनल डिबेट में मैं भी बैठा था, नुपुर शर्मा भी बैठी थी और एक मुस्लिम आतंकवादी भगवान भोले पे टिप्पणी कर रहा था, ऐसा शब्द बोल रहा था, ये हम नहीं बोल सकते। हम वहां से उठ लिए। उस बहन ने यही कहा कि हाँ, मोहम्मद साहब ने भी अपने 6 वर्ष की कन्या के साथ निकाह किया। इतने बात पे बवाल हो गई, करे अल्लाह की तौहीन हो गई, मोहम्मद साहब का अपमान हो गया, कन्हैया कुमार जैसे साधारण व्यक्ति का गला कट गया। यहाँ रोज आए दिन रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है, फाड़ना चाहिए, जलाना चाहिए, प्रतिबंध करना चाहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। नेता वहां बैठकर थपौड़ी पीट रहे हैं, अरे वाह क्या बात है, एक से एक नारा लग रहे हैं, हिंदू मतलब आतंकवादी तक कहा जा रहा है, ब्राह्मणों को नीच कहा जा रहा है, भगवान राम के बारे में अपशब्द बोला जा रहा है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में अपशब्द का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन हम लोग भी आनंद पूर्वक हैं। लेकिन निवेदन करेंगे जिस प्रकार से पारब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने मानवता की रक्षा के लिए समाज में शुचिता बनी रहे, समाज में सामंजस्य बना रहे, समाज में बेधर्मियों का, आताताइयों का प्रभाव कम रहे, जिसके नाते भगवान विष्णु ने के रूप में भगवान परशुराम ने फरसा उठाकर उन राक्षसों का अंत किया। लेकिन मैं देखता हूँ लोगों को भ्रमित करने के लिए अरे बोलते हैं, अरे भगवान परशुराम ने तो ऐसा किया ठाकुरों के साथ। समाज को देखिए कैसे बांटा जाता है, किस प्रकार से एक मानसिकता लोगों के अंदर बढ़ी जाती है कि समाज में विघटन हो, समाज बटे। भगवान कृष्ण जब समझौता कराने के लिए गए हुए थे, उस समय में भगवान श्री कृष्ण को कह रहा है, अरे ये तो ग्वाला है, ये तो ऐरा है, ये तो दूध बेचने वाला है, ये भगवान कैसे हो जाएगा। भगवान हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, बोले ठीक है, समय आने पर हम जवाब देंगे। अंतिम में सुदर्शन चक्र निकालकर भगवान ने अंत किया पापियों का। कहने का भाव यही है, अभिप्राय यही है कि हम उस समाज से आते हैं जिस समाज के कंधे पर समाज को ठीक रखने की जिम्मेदारी है। हम खुद कम खाएं, हमारे पास कुछ भी ना हो, लेकिन हमारी विचारधारा पूरे देश के लिए है, समाज के लिए है। समर्पित करके समाज को हम ठीक रख सकते हैं। जब हम समाज को ठीक नहीं रखेंगे तो फिर आने वाला दिन भयावह होगा। आप देख सकते हो मुर्शिदाबाद की घटना, एक समय था कि पूरे दुनिया में सनातन धर्म था, आज भारत में भी 6 राज्य में 0 हो गए, अल्पसंख्यक हो गए और स्थिति क्या हो रही है। लेकिन लोगों को मैं देखता हूँ सोशल पे करे, कहते हैं आतंकवाद का धर्म ही नहीं। गजब है भाई, गजब है। बताते हैं आतंकवाद का धर्म ही नहीं, लेकिन दुनिया में आतंक व्याप्त है।
पूरे दुनिया में जो आतंकवादी पाए जाते हैं वो इस्लाम कौम से ही पाए जाते हैं, फिर भी कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं। चिन्हित करके बताओ, नंगे करके देखा, तब हत्या किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके नाते सठे साठे समाज के धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है, और तब जाकर हम और आप बचेंगे। अगर हम और आप नहीं बचेंगे तो दुनिया में मानवता समाप्त हो जाएगा। अगर हिंदू है तभी दुनिया सुरक्षित है। आप देख सकते हो पूरे दुनिया में सबसे निराला समाज कौन? तो सनातन को मानने वाले, सबको गले लगाते हैं, सबको 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 फलने फूलने का अधिकार दिया। आप निकलते हो तो चाहे वो चर्च है तब भी ऐसे कर लेते हो, चाहे कोनो मजार है तब भी आप ऐसे कर लेते हो, बाकी नहीं है। इतनी कट्टरता है, इतनी कट्टरता है कि देखो गला काट लिया जाता है, इतनी कट्टरता है कि समाज से निकाल दिया जाता है। लेकिन हम उस समाज के हैं कि सबको लेकर चलते हैं, फिर भी हम कम हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। इसके नाते हमारी जिम्मेदारी है, जिस प्रकार से भगवान परशुराम ने राक्षसों को समाप्त किया और समाज में सामंजस्य एकता स्थापित किया, उसी प्रकार से धर्म रक्षति रक्षतक के तर्ज पर चलकर हम भी समाज का नव निर्माण करें, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएं, भारत को खूब आगे लेकर बढ़े, भारत डेवलप हो, भारत का विकास हो, सर्व समाज सुखी पूर्वक रहे और हिंदू एक हो। सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता से दूर हटना पड़ेगा। हम गर्व करें कि हम इस जाति में जन्म लिया, लेकिन अहंकार न करें कि हम तो बहुत ऊंचे हैं, बाकी बहुत नीचे हैं। इससे काम नहीं चलेगा। इसके नाते आपको जाति पाति को विदाई करके और हिंदू हिंदू भाई के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और कार्य करना पड़ेगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बात किसी को खराब लगी तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो पहले दर्द करता है, उसके बाद में रिलीफ मिलती है। जैसे माता पिता जबरदस्ती दवा खिलाते हैं, बच्चे मुंह बनाते हैं, अरे नहीं खाएंगे मम्मी, नहीं खाएंगे, लेकिन कुछ देर बाद जब आराम लगता है तो बच्चे को लगता है कि हाँ माँ ने अच्छा कार्य किया। इसी प्रकार से विप्र समाज है। विप्र समाज कोई बात बोलता है तो लोगों को खराब तो लगता है, लेकिन बाद में उसको महसूस होता है कि नहीं पंडितवा ने कहा था, अच्छा कहा था। इसके नाते भैया निवेदन पूर्वक बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बोल बजरंगबली की जय श्री राम, जय जय श्री राम, भगवान परशुराम की बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।